नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जवाहरलाल नेहरू से संबंधित उनकी जीवनी देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके हैं सब हम लोग इसमें कवर करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में इनसे संबंधित जीके जब पूछा जाए तो आप सब उससे सॉल्व कर सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में डिटेल से। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता तथा इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता भी माने जाते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, आधुनिक भारत का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब हम लोग उनका जीवन परिचय देखेंगे। उनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, जो कि प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला देखेंगे इनकी माता स्वरूप स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी नेहरू इनकी माता, पत्नी कमला नेहरू। संतान इनकी एक थे, एक बेटा भी हुआ था लेकिन वो डेथ कर गया था। जो एक संतान जीवित रहा वो इंदिरा गांधी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री महिला में भी बनी। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। और ये अपने जीवन तक भारत का प्रधानमंत्री तक बने रहे और अब तक एक कार्यकाल में सबसे लंबा पीरियड तक ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग ये 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका समाधि स्थल है शांतिवन। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शांतिवन। इनका जो उपनाम है वह चाचा नेहरू, क्योंकि बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता था। पुरस्कार जो इन्हें मिला है, जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न इन्हें मिला था 1955 ईस्वी में। ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के कार्यकाल 1947 से 1964 के बीच। अब हम लोग देखेंगे इनके शिक्षा। जो इनकी शिक्षा हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा अपने घर में ही निजी शिक्षकों से, और उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो और ईटन कॉलेज में, जबकि विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री लिया था। साथ में इसके बाद इनर टेम्पल लंदन से कानून की पढ़ाई भी पूरी की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान। तो नेहरू जी महात्मा गांधी के सहयोगी बने और कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय हुए थे। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, उनमें जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसके अध्यक्ष भी यही थे। का प्रस्ताव इन्होंने ही पारित किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जेल भी गए थे। जब विभिन्न बड़े-बड़े नेताओं को जब कैद कर लिया गया था, तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया था। पहली बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के गांव में जो आयोजित एकमात्र अधिवेशन था, जो कि 51वां अधिवेशन था, फैजपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, उनके भी अध्यक्ष यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1947 से 1964, और प्रधानमंत्री रहते हुए जो इनके मुख्य भूमिका क्या-क्या रहा वो हम लोग देखेंगे। तो पहला, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। भारत में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आर्थिक नीति, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत का अभी अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आधारित है वह इन्हीं की देन है। आर्थिक नीति के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संतुलन बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। औद्योगिक विकास, भारी उद्योगों, इस्पात संयंत्रों और बांधों आदि की स्थापना इन्होंने के प्रयास से किया गया था, जिनके इन्होंने भारी उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी दिया था। शिक्षा का प्रसार, इन्होंने शिक्षा के हेतु में योगदान हेतु आईआईटी और आईआईएम से जैसे भारत के प्रचलित संस्थाओं की स्थापना किया था। विदेश नीति, जो कि भारत का अब तक का महत्वपूर्ण विदेश नीति जो चला आ रहा है स्वतंत्रता से, वो अब भी है। गुट निरपेक्षता मीन्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। भारत को ना किसी गुट में शामिल किया गया और ना किसी के विरोध में रखा गया था। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्षता का जो नीति था, नॉन अलाइनमेंट
पॉलिसी व पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन थी। अगला हम लोग देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण नीतियाँ व कार्यक्रम। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था 1951 में, जो रूस से लिया गया था, उनका संचालनकर्ता और शुरूकर्ता यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास पर इन्होंने बल दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी इन्होंने प्रोत्साहन हेतु अपना प्रयास किए थे। भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, इनका ये महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील 5 सिद्धांत जो पारित किया गया था भारत और चीन के बीच, कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। अगला इनका व्यक्तित्व व विचार जानेंगे। तो बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे ये, जिनके कारण इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें देखेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख पुस्तक क्या क्या है? उन जैसे क्वेश्चन पूछता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज किसकी कृति है? तो इनकी प्रमुख पुस्तकों में पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स फ्रॉम आ फादर टू हिज डॉटर, ये इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स फ्रॉम आ फादर टू हिज डॉटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये प्रमुख पुस्तकें हैं। इनका जो प्रमुख वचन या फिर नारा है वो भी हम लोग देखते हैं। आराम हरकत में है, ठहराव में नहीं, ये पहला इनका जो प्रमुख वचन था। दूसरा, संस्कृति मनुष्य की आत्मा का विस्तार है, संस्कृति मनुष्य की आत्मा का विस्तार है। और इनका जो प्रमुख नारा था, जो कि आज़ादी में ये बहुत नारा उपयोग भी हुआ था, आराम हराम है। अब इनसे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखेंगे। 2 सितंबर 1946 से लेकर 27 मई 1964 तक वे केंद्रीय विदेश मंत्री भी रहे थे। मीन्स प्रधानमंत्री के साथ उनके पास वित्त मंत्री और विदेश मंत्री का भी कार्यभार रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक ये अंतरिम सरकार के मुख्य भी रहे थे। संसद सदस्य के रूप में 17 अप्रैल 1952 से जब तक इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 तक ये संसद सदस्य भी थे। लोकसभा क्षेत्र इनका था फूलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है। स्वतंत्रता पूर्व जो संध्या 14 अगस्त 1947 में इन्होंने प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आजाद भारत के पहले जो स्वतंत्रता जो हुआ था 15 अगस्त में, उनकी पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू जो भाषण दिए थे उसका नाम क्या था? तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू गांधी जी से पहली बार कब मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को, उसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले सत्याग्रही अगर पूछा जाए तो ब्रह्मदत्त। तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित अभी हम लोग देखें जितने भी उनका फैक्ट था या इम्पोर्टेंट जीके, इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी देखेंगे। अब हम लोग कुछ उससे महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। इसमें कुल हम लोग 20 एमसीक्यू लिए हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तीसरा, नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। नेहरू की माता का नाम क्या था? तो स्वरूपानी नेहरू। और बहन इनकी थी विजय लक्ष्मी पंडित। कमला नेहरू इनकी वाइफ का नाम था। नेहरू जी के पिता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता भी रहे और भारत का वो प्रसिद्ध वकील भी थे। अगला, नेहरू जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। नेहरू जी को किस आंदोलन से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? तो असहयोग आंदोलन, जो इनके पिता के प्रेरणा से इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था और गांधी जी का साथ दिए थे। अगला, नेहरू जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हम लोग देखे थे इनके 4 प्रसिद्ध पुस्तक, उनमें से यहाँ जो ऑप्शन था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाकी गीतांजलि जो है ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। गीतांजलि हिंद स्वराज महात्मा गांधी का। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी कृति है? ये आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नेहरू जी ने कहाँ से लिखी थी? तो अहमदनगर जेल में। नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? तो बच्चों के प्रेम के कारण।
बाल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को। नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे और अपने सादगी के लिए जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन, नेहरू जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आराम हराम है, ये नेहरू जी का प्रसिद्ध नारा था। नेहरू जी द्वारा स्थापित योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। नेहरू जी को किस नीति के प्रवर्तक माना जाता है? तो पंचशील नीति। पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया था? तो चीन के साथ। नेहरू जी का पुत्री का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, नेहरू जी को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो 1955 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। नेहरू जी की प्रसिद्ध आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो टुवर्ड फ्रीडम, ये नेहरू जी का प्रसिद्ध आत्मकथात्मक आत्मकथात्मक ग्रंथ है। तो ये था नेहरू जी से संबंधित जितने भी उनसे थ्योरी और एमसीक्यू था, सब हम लोग इसमें डिटेल देखे। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नए नए वीडियो लाने के लिए। आप सब कमेंट में टाइप भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।